हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए फिर शुरू करते हैं 7 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर है हमारा एशियन जायंट टॉर्टॉइस के बारे में। तो एक बार हम लोग इसको फोटो में देख लेते हैं तो याद रह जाएगा दोस्तों। तो अगर ये देखेंगे यही है वो टॉर्टॉइस जिनको दोबारा एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये दिखे नहीं, इनको दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया गया इस एरिया में, समझ रहे दोस्तों। अब थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये एशियन जायंट टॉर्टॉइस, इनका साइंटिफिक नेम जो है वो है दोस्तों मैनोविरिया इमिस, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक। और इनका जो री इंट्रोडक्शन किया गया वो कहाँ किया गया दोस्तों, तो एक जीलियांग कम्युनिटी रिजर्व है, मतलब वहाँ के लोकल जो हैं उनके द्वारा ये मतलब किया जाता है इनको, ठीक है। और वो भी किसके पास में है, नटांग की नेशनल पार्क, जो कि नागालैंड में है, ठीक है। मतलब ये कम्युनिटी, वही बोल रहा हूँ दोस्तों, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम है, जिसमें मतलब नागालैंड की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और प्लस आईटीसीपी मतलब इंडियन टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम, वो ये दोनों इन्वॉल्व थे, ठीक है। मैं वही बोला था, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम है ये, ठीक है। इसका आईयूसीएन स्टेटस अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब इनका जो पॉपुलेशन है बहुत ही कम है दोस्तों, और बहुत ही मतलब ज़्यादा ही मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है अभी दिक्कत में चल रही है, इसीलिए इनको इनको दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक। और साइट्स में देखेंगे तो इनको अपेंडिक्स सेकंड में रखा गया। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं दोस्तों, अगर आप इंडिया में देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं ये इंडिया के पार्ट में, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके अलावा बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया में तो मिलते ही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा एक बार आपको मैं दिखाना चाहता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए टर्टल क्या होता है। टर्टल और टॉर्टोइस में डिफरेंस ये होता है दोस्तों, टर्टल जो है एक्वेटिक है और मैरीन फॉर्म में आता है ये, ठीक है। ये जो मतलब ये भी कछुआ ही है, पर ये समुद्र का है, ठीक है, मतलब पानी वाला। और टॉर्टोइस जो है ये सेमी टेरेस्ट्रियल, मतलब पानी में भी रहता है पर फ्रेश वाटर फॉर्म में रहता है, ठीक है, जमीन और पानी दोनों पे रहता है। और ये थोड़ा सा ये छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू टॉर्टोइस के, मतलब ये जो मतलब टर्टल होते हैं एज कम्पेयर टू टॉर्टोइस काफी हाइट में मतलब साइज में छोटे होते हैं, ठीक है। इनका जो कैरापेस है जो है, मतलब जो आउटर स्टाइल होता है वो थोड़ा दिल के शेप का होता है, और इनका थोड़ा सा ओवॉइड शेप का होता है, मतलब जैसे थोड़ा सा ऐसे टाइप का है ना। और इनके जो पैर और हाथ होते हैं ये थोड़े से मॉडिफाइड होते हैं पैडल की तरह, मतलब ताकि तैरने में इनको आसानी हो। इनका उस तरह नहीं होता है, मतलब इनके तो पैर थोड़े से पैर की तरह ही होता है, चलने के लिए काम आते हैं, ठीक है। और ये इनका जो हेड जो होता है पार्शली ड्रॉन होता है, मतलब पूरा अंदर नहीं जा सकता है इनके शेल के अंदर। पर ये जो मतलब बाहर वाले जो टॉर्टोइज होते हैं जमीन पे चलने वाले, ये पूरा अंदर कर लेते हैं, ठीक है। ये मतलब कुछ मतलब वेजिटेबल तो खाते हैं, उसके साथ फ्लैश भी खाते हैं, सम टर्टल साथ फ्लैश, पर ये मोस्टली क्या वेजिटेरियन ही होते हैं। अब आप फोटो में देखेंगे तो आपको पूरा आपको एक बारी में हमेशा के लिए याद रह जाएगी। ये देखिए, ये है आपका टॉर्टोइस दोस्तों, ये है आपका टर्टल, यही डिफरेंस है। मतलब ये जान लीजिए सभी टर्टल टॉर्टोइस नहीं हो सकते हैं, ठीक है, पर सब टॉर्टोइस टर्टल हैं, ठीक। उसके बाद आप यही मैं बोला था, फोर लिम हो गया और ये हिंड लिम जो हो गया, ये दोनों मतलब पैडल की तरह है, तैरने में आसानी होगा। और ये देखिए दिल की शेप में है इसका जो कैरपेस है ना, और इसका देखिए ओवॉइड टाइप का है, ठीक है। ये मतलब प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाता है, टर्टली इन द सी। और ये जो क्या है, मतलब टेरेस्ट्रियल है, मतलब ये लैंड पे रहता है, ठीक है। ये किसको प्यार करता है, वेजी को, मतलब वेजिटेरियन है भाई साहब, ठीक है। उसके बाद कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ये अभी कहाँ री इंट्रोडक्शन हुआ है, तो नागालैंड में हुआ है। तो एक बार हम लोग एक बार नागालैंड देख लेते हैं, उसके आसपास के सटे हुए एरिया देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड बस दें दोस्तों। हाँ ये देखिए, इस मैप में अगर आप देखेंगे नागालैंड, देखिए ये रहा नागालैंड। अगर इंटरनेशनल बाउंड्री अगर आप देखेंगे तो कोई, तो वो है म्यांमार की, ठीक है। उसके अलावा इसके नीचे साउथ में देखेंगे तो मणिपुर है, और उसके ऊपर में देखिए अरुणाचल प्रदेश भी टच कर रहा है, ये वाला अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम, ठीक है। एक दो तीन तीन स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री म्यांमार टच कर रहा है नागालैंड को, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड न्यूज और सेकंड करंट अफेयर दोस्तों। सेकंड न्यूज और सेकंड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये एक्चुअली क्या है ना, जैसे ओल्ड ट्रीज एजिंग फार्मर्स होर्स एंड आउटलुक फॉर पाम ऑयल एक्सपोर्ट। एक्चुअली क्या है, अभी इसमें चिंता बोला जा रहा है कि आने वाले समय में जो पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो करीब 10% से घट जाएगा 2030 तक, है ना। तो इसमें मेन पार्ट आप जान लीजिए, थोड़ा सा जो स्टैटिक मतलब आपको जानना चाहिए, स्टैटिक भी नहीं है मतलब चेंज होता है, पर मोस्टली यही है। इंडोनेशिया प्लस मलेशिया पूरी दुनिया का 85% तक का ग्लोबल पाम ऑयल सप्लाई करते हैं। पर एक बात जान लीजिए, ये जो पाम ऑयल वाला प्लांट है ना, ये यहाँ का ओरिजिन नहीं है। ये नेटिव अगर आप देखेंगे तो वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका का है, ठीक है। पर उगाया और मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है दोस्तों, इंडोनेशिया या मलेशिया में, ठीक है। अब पाम ऑयल को है क्या है दोस्तों, ये जो मतलब इसका जो फ्रूट होता है पाम प्लांट का, जिसका नाम है, ये ध्यान रखिए, इलेसिस गुइनेसिस, ठीक है। ये है वो पेड़ का नाम जिसका फ्रूट है, उसी फ्रूट से ये बनता है, ठीक है। इसके टॉप प्रोड्यूसर वही है, नंबर 1 पे इंडोनेशिया है, नंबर सेकंड पे मलेशिया है, ठीक है। अब इसका यूज बहुत सी चीजों में होता है, जैसे कुकिंग ऑयल हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो गया, बायोफ्यूल्स हो गया। ये बायोफ्यूल्स भी मेन कारण है इसके प्रोडक्शन का, तो समझ रहे हो दोस्तों ना। क्योंकि मतलब इसका मोस्टली यूज क्या है ना, ये बायोफ्यूल बनाने में ज्यादा कर रहे हैं किसान, है ना। तो इसीलिए क्या है कि ऑयल का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं वो लोग, इसीलिए ये भी एक कारण है। उसके बाद इनका क्या मैच्योरिटी पीरियड बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, जैसे कि आप समझ लीजिए ये 8 से 20 साल में प्रॉपर मैच्योर होते हैं, मतलब प्रोडक्शन के लिए, तो आप समझ लीजिए काफी लंबा टाइम लगता है। और इनको उस तरह की सब्सिडी मिलती नहीं है फार्मर्स को, और जो उगाते थे वो धीरे धीरे बूढ़े भी हो रहे हैं, और नए लोगों का इंटरेस्ट है भी नहीं, ये सारी चिंता है इसके लिए, ठीक है।
ओरिजिन आप जान लीजिए, ये वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका से है। और उसके बाद अगर देखेंगे प्रोड्यूसर के हिसाब से इंडिया में, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला है, ठीक है, प्रोडक्शन में। मान लीजिए दोस्तों 98% तक का इंडिया का जो पाम ऑयल प्रोडक्शन है वही केरला, आंध्र प्रदेश और यही यही लोग तो मतलब कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक प्रोग्राम है इंडिया में लाया गया था इसी को इनिशिएट करने के लिए, ताकि तो हमारी जो निर्भरता है मतलब पाम ऑयल के ऊपर बाहर की कंट्रीज में, वो थोड़ा कम हो सके। तो उसमें पहले भी ये है NMEOOP, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम, ठीक है। ये लॉन्च कब हुआ था? 2021 में। मतलब वही निर्भरता को कम करने के लिए, ताकि हम लोग डोमेस्टिकली इसका प्रोडक्शन कर सके, ठीक है, टू बूस्ट डोमेस्टिक ऑयल पाम कल्टीवेशन एंड रिड्यूस एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स, ठीक है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली एक होता है दोस्तों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होता है सेंट्रली सेक्टर स्कीम होता है, ठीक है। इधर नहीं लिखूंगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब स्टेट और सेंट्रल मिल के काम करते हैं इसमें, ठीक है। और सेंट्रली सेक्टर स्कीम हो गया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पूरा जिम्मा किसके ऊपर है? सेंटर के ऊपर, मतलब जो सेंटर में गवर्नमेंट चलती है ना उसके। मेन फोकस इस मतलब स्कीम के थ्रू रखा गया नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे, और दूसरा अंडमान और निकोबार आइलैंड, क्योंकि इनका जो वेदर कंडीशन है ना वो पाम ऑयल प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इंडोनेशिया और ये देख लेते हैं कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे मैप में, तो ये वाला पोर्शन अगर देख, ये तो एक बोर्नियो आइलैंड है जिसमें मतलब एक तो बोर्नियो तो है ही, उसके अलावा यहाँ पे कुछ पार्ट मलेशिया का है और कुछ पार्ट इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया देखिए ये वाला है इंडोनेशिया, ठीक है। और मलेशिया आप अगर देखेंगे तो ये मलेशिया पहले तो यहाँ पे है मलेशिया, उसको कुछ पार्ट इसका इसमें भी है। ये तो बोर्नियो इसका है और ये इंडोनेशिया का पार्ट हो गया। ये इसी बोर्नियो आइलैंड में मलेशिया का भी पार्ट है, तो वो ये वाला है, ठीक है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मलेशिया है, ठीक है। फिर थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों? वुमेन्स इंक्लूजन इन आर्म फोर्सेस ए प्रायोरिटी, शेष राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला वुमेन्स को मतलब फोर्सेस में मतलब डालना हमारी प्रायोरिटी है पहली, ठीक है। तो इसमें स्टैटिक क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपके मतलब मेंस में लिखने के लिए या फिर कभी भी काम के लिए आ सकता है। तो उसमें आप थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन ध्यान रखिए कि सबसे ज्यादा अगर वुमेन्स हैं कहीं पे, मतलब अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो वुमेन्स सबसे ज्यादा अगर है तो इंडियन एयरफोर्स में है, ठीक है। 13.4% वुमेन है, हाईएस्ट अमंग द तीन सर्विसेज, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। और ये इंडियन एयरफोर्स में ज्यादा होने का कारण ये भी है कि सारी की सारी ब्रांचेस वुमेन्स के लिए ओपन है, ठीक है। और इंडियन आर्मी में 6.85% है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 12 ब्रांचेस है जिसमें कुछ मतलब कॉम्बैट रोल वाले भी मतलब इनको एलिजिबल करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडियन नेवी में सिर्फ 6% है, ठीक है। पर एक बात जान लीजिए, इंडियन नेवी में सिर्फ और सिर्फ मतलब सब जगह कर सकती है, पर सबमरीन वाला जो सेक्शन है उसमें मतलब वुमेन्स को अलाउ नहीं किया गया, ठीक है। और ये जान लीजिए इस बार थोड़ा सा एक रिकॉर्ड भी बना है, क्योंकि पहली बार क्या है 17 फीमेल कैडेट्स जो है ग्रेजुएट हुई हैं नेशनल डिफेंस अकेडमी। आप लोग सुनते होंगे मेंस के लिए ज्यादा है, मतलब ये ट्रेडिशनली ऑल मैन इंस्टीट्यूशन था ये है, ठीक है। पर इसमें पहली बार 17 फीमेल कैडेट्स भी मतलब ग्रेजुएट हुई हैं, ठीक है। ये भी अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ न्यूज और फोर्थ करंट अफेयर दोस्तों। फोर्थ न्यूज और फोर्थ करंट अफेयर है दोस्तों, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 ये हुआ है दोस्तों एथेंस में, ग्रीस के, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं ग्रीस को। आप ये देखिए मैप में, ये है ग्रीस, इसी की कैपिटल है एथेंस, यहीं पे हुआ है ये वर्ल्ड कप। आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इधर टर्की हो गया इस डायरेक्शन में, ऊपर में आप देख लीजिए नॉर्थ मैसिडोनिया हो गया, इधर में नॉर्थ वेस्ट पड़ जाएगा ना, अल्बानिया हो गया, ये आयोनियन सी हो गया, ये एगन सी हो गया, और नीचे में आपका आ गया सी ऑफ क्रेटा, ये इसी के बीच में आ जाता है। मेडिटेरेनियन सी इधर हो गया, ठीक है। और बल्गेरिया भी थोड़ा सा टच करता है ग्रीस को, ठीक है। और टर्की तो इधर वाला टच करता है, यूरोपियन पार्ट वाला, ये एशियन पार्ट वाला। टर्की क्या है, दो में बैठा हुआ है। इसका नाम पहले दोस्तों मतलब टर्की था, अभी तुर्की रख दिया, क्योंकि जब भी आदमी नेट पे सर्च करता था टर्की को तो उसको मुर्गे की फोटो दिखती थी। तो आपने देख लिया एथेंस को। तो ये इसमें क्या है, अंडर 17 जो वर्ल्ड कप हुआ है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025, इसमें इंडिया की रैंक थर्ड है। फर्स्ट रैंक पे यूएसए है। इंडिया ने 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस जान लीजिए रैंक थर्ड है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हुआ कहाँ है, तो एथेंस में हुआ है ग्रीस के, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ न्यूज और फिफ्थ करंट अफेयर क्या हो गया दोस्तों, क्राश चेनिको मतलब वोल्केनो, ठीक है। ये कहाँ पे है दोस्तों, कामचटका पेनिनसुला में, ठीक है। अगर कामचटका पेनिनसुला आप देखेंगे तो ये देखिए, ये रशिया का पार्ट है और ये रहा कामचटका पेनिनसुला। इसके इधर में सी ऑफ ओखोत्स्क हो गया, इधर बेरिंग सी हो गया, इधर पैसिफिक ओशन हो गया, ठीक है। अब ये पेनिनसुला मतलब होता क्या है, जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा दोस्तों, तो जैसे एक दो तीन, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक। अब ये जो है क्रास चेनिकोव वोल्केनो, ये एक दोस्तों डोरमेंट वोल्केनो है। उसके बाद ये 600 साल बाद मतलब पहली बार उद्गार हुआ। ऑब्वियस सी बात है, अभी इस एरिया में अर्थक्वेक बहुत आ रहा है दोस्तों, इसका मेन कारण है इसका, ठीक है। और बस ये जान लीजिए कहाँ पे है क्रास चेनिकोव वोल्केनो, ये कामचटका पेनिनसुला जो कि रशिया में है, ठीक है। फिर आ जाता है सिक्स न्यूज है कुरिल आइलैंड। पहले आप लोकेशन देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो कामचटका पेनिनसुला देख रहे हैं, तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं दोस्तों, यही कुरिल आइलैंड है। ये है रशिया का मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद इसने मतलब रशिया ने अपने अंडर ले लिया था। पर इस पे जो दावा ठोकता है वो जापान बोलता है ये हमारा है, मतलब एक विवाद का कारण है। कुरिल आइलैंड किसके बीच के भी मतलब विवाद का कारण है, तो रशिया और जापान, ठीक है दोस्तों।
लोकेशन आपने देख लिया। तो अभी हाल फिलहाल में क्यों न्यूज में, क्योंकि यहाँ पे भी अर्थक्वेक आया 6.67 मैग्नीट्यूड का। और ये जो कुरिल आइलैंड है दोस्तों, ये 56 आइलैंड का ग्रुप है और ये पैसिफिक ओशन में है, रशिया का है और डिस्प्यूटेड बिटवीन जापान एंड रशिया, ठीक है। फिर सेवंथ न्यूज और सेवंथ करंट अफेयर क्या आ जाता है दोस्तों, ये अभी हाल फिलहाल में पहला एडिशन किया गया है, म्यूजिक शो मतलब फेस्टिवल एक तरह से, ठीक है। बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, जिसका पहला एडिशन 2025 में है। इसका टाइटल क्या है दोस्तों, सप्त सुर सेवन नेशन वन मेलोडी। सेवन नेशन मतलब क्योंकि इस मतलब बिम्स्टेक में 7 नेशन है ना, इसीलिए ये टाइटल दिया गया है इसको। कि कहाँ पे किया गया है दोस्तों, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। इसका मतलब मेन एम क्या है, तो टू प्रमोट कल्चरल टाइज अमॉन्ग बिम्स्टेक नेशन, जो बिम्स्टेक में 7 नेशन है ना, उन्हीं के बीच में कल्चरल टाइज को मतलब और इनहेंस करना और प्रमोट करना, किसकी मदद से, म्यूजिक की मदद से, ठीक है। ये किसने करवाया, तो ये करवाया है दोस्तों इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। इसका फुल फॉर्म दोस्तों अगर देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक मतलब कॉपरेशन, ठीक है। इसमें टोटल मेंबर कितने, 7 हैं। कौन कौन है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है। ये कब बना था दोस्तों, ये 6 जून 1997 में बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बना था, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका ढाका में है, बांग्लादेश के। अभी करंट चेयरपर्सन जो है वो बांग्लादेश है, ठीक है। और करंट सेक्रेटरी जनरल इंडिया है 2023 से, ठीक है। और पहला समिट इसका जो हुआ था वो बैंकॉक में ही हुआ था दोस्तों, है ना, थाईलैंड के, ठीक है। इसलिए बैंकॉक डिक्लेरेशन से भी हो गया है, ठीक है। 2004 में इसका पहला समिट हुआ था और लास्ट समिट जो हुआ था 2022 में हुआ था श्रीलंका में, ठीक। और उसके बाद आता है आपका एट्थ न्यूज है आपका एयरबस C295। ये क्या है दोस्तों, तो एक बार फोटो देख लीजिए फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। यही है दोस्तों एयरबस C295, देख रहे हैं ना दोस्तों। ये है क्या दोस्तों, ये मतलब एक ट्रांसपोर्ट मतलब एयरक्राफ्ट है, जो मतलब सैनिकों को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, या फिर कोई मदद पहुंचाने के लिए, या फिर मेडिकल मतलब ये इक्विपमेंट पहुंचाने के लिए, या फिर कुछ भी तरह की मदद जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बाई एयर ये यूज होता है, ठीक है, मिलिट्री पर्पज से, ठीक है। ये इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में अपना लास्ट 16th मतलब स्पेन से पाया, ठीक है। अब स्पेन से पाया मतलब क्या डील हुई थी, एक्चुअली क्या 2021 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत क्या था ना, 56 एयरबस C295 MW बनने थे, ठीक है, ये वाला एयरक्राफ्ट, जिसमें से 16 जो है स्पेन बना के देगा और 40 जो है इंडिया में ही बनेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से, ठीक है। अब इसकी स्पीड देखेंगे 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इसका इंड्योरेंस 11 घंटे, मतलब 11 घंटे लगातार ये उड़ सकता है दोस्तों। 70 सोल्जर्स को मैक्सिमम 70 सोल्जर को ये बैठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है, ठीक है। उसके बाद 9th न्यूज और 9th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, गुजरात अभी हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों है दोस्तों, तो गुजरात इसलिए न्यूज में है क्योंकि यहाँ का जो कांडला पोर्ट है ना, कांडला पोर्ट पे इंडिया का पहला मेक इन इंडिया के थ्रू मतलब ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित हुआ है। कहाँ पे, कांडला पोर्ट पे, ठीक है। कांडला अथॉरिटी ने ही बनवाया है, पर यहाँ पे हुआ पहला इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित हुआ है। कहाँ पे, कांडला पोर्ट पे, गुजरात के, ठीक है। इसकी कैपेसिटी क्या है, 1 मेगावाट, ज्यादा बड़ा नहीं है, बाद में इसको इनहेंस करने की बात की जा रही है कि 5 मेगावाट या 10 मेगावाट तक बढ़ाया जाएगा। इसके थ्रू 11 बसेस और स्ट्रीट लाइट जल सकती है, पर ठीक है, पहला स्टार्ट तो हुआ है ना। अब गुजरात अगर देखेंगे दोस्तों, तो गुजरात अगर आपको एक बार मैप में देख लेते हैं ना, उससे कौन कौन से मतलब स्टेट लगते हैं, तो आप ये देखिए, ये है गुजरात भाई साहब हमारे, ठीक है। गुजरात भाई साहब का ये देखिए रन ऑफ कच्छ वाला एरिया हो गया, ये गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, ये गल्फ ऑफ खंबात हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राजस्थान इसको टच कर रहा है, इस तरफ से अगर ईस्ट में देखेंगे मध्य प्रदेश टच कर रहा है, और ये यहाँ पे महाराष्ट्र टच कर रहा है, मतलब 3 स्टेट और एक यूटी है ना, टच हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों, गांधीनगर है, ठीक। गवर्नर इसकी क्या है, मतलब गुजरात के आचार्य देवव्रत जी हैं। सीएम भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं, बीजेपी के हैं। यहाँ पे यूनिकैमरल है दोस्तों, बाई कैमरल नहीं है। यूनिकैमरल मतलब विधानसभा है, विधान परिषद नहीं, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 182 सीट है, लोकसभा में 26 सीट है, राज्यसभा में 11 सीट, और यहाँ का जो हाईकोर्ट है वो गुजरात हाईकोर्ट है। एरिया के हिसाब से इसकी 5th रैंक है इंडिया में, और जीडीपी के हिसाब से 4th रैंक है। इसकी फॉर्मेशन जो हुआ था दोस्तों 1 मई 1960 में हुआ था, मुंबई स्टेट से अलग होकर, ठीक है। पहले कंबाइनली मुंबई स्टेट था, फिर गुजरात मतलब गुजरात अलग हो गया 1 मई 1960 में, ठीक। उसके बाद 10th न्यूज और 10th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, 10th न्यूज और 10th करंट अफेयर है आपका अष्टमुडी वेटलैंड लेक, ठीक है। एक बार हम इसको मैप में देख लेते हैं। एक्चुअली क्या है, इसका शेप जो है ना दोस्तों, पाम मतलब जो हाथ की हथेली होती है ना, वैसा शेप है इसका, ठीक है। ये देखिए दोस्तों 8 ब्रांचेस है इसमें, ये देखिए अष्टमुडी लेक, मतलब इसकी ब्रांचेस हैं, एकदम हाथ की हथेली की तरह दिख रहा है ना। और ये है कहाँ पे दोस्तों, ये है केरला में, ये वाले केरला वाले, ये इंडिया के इस वाले पोर्शन में देखेंगे ये केरला है, और केरला के इस वाले पोर्शन में देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा अष्टमुडी लेक सॉरी,
केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है, और एक रामसर साइट भी जिसको मतलब टैग मिला था 2002 में, ठीक है, हथेली के शेप में, ठीक है। और कुछ मतलब याद रखने वाली बात क्या है दोस्तों इंडिया में अदर लेक्स के, तो इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक कौन सी है, वो है वुलर लेक, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इंडिया की सबसे बड़ी मतलब लगून लेक कौन सी है दोस्तों, वो है चिल्का लेक, ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों, आपका उड़ीसा में, खारे पानी की है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है आपका वेम्बनाथ लेक, केरला में पाई जाती है, ये इंडिया की सबसे लंबी लेक है, ठीक है, और प्लस केरला की सबसे बड़ी लेक है, ठीक है। इसी के बाद दूसरा नंबर आता है किसका दोस्तों, अष्टमुडी वेटलैंड का, मतलब अष्टमुडी वाली जो लेक है उसका, ठीक है। और लोकटक लेक कहाँ पे है ये दोस्तों, ये मणिपुर में है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और सांबर लेक राजस्थान में है, और ये इंडिया की सबसे बड़ी इनलैंड मतलब बाउंड्री के अंदर में, ठीक है, सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। और चिल्का लेक तो हम लोगों ने जान लिया है, इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर वाली लेक है। इसके बाद दोस्तों 11th न्यूज और 11th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, अपना घर इनिशिएटिव। ये क्या है दोस्तों, ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो ट्रक ड्राइवर होते हैं बेचारे, मतलब रात भर में कितनी देर तक चलाते हैं वो लोग, कहीं मतलब एक्सीडेंट ना हो जाए, तो उनकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, ठीक है, क्या किया गया, उनके लिए रेस्टिंग रूम की फैसिलिटी मतलब सरकार ला रही है। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो भी नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे है वहां पे ना जगह जगह जहां पे भी पेट्रोल पंप है वहां पे क्या इनके लिए रेस्टिंग रूम बनाए जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है कि ऑनलाइन यहाँ पे रूम बुक कर सकते हैं, खाने के सामान भी इनको मिलेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो आराम से रेस्ट कर लेंगे तो आराम से चलाएंगे, और जगह जगह मिलेंगे, जहां पेट्रोल पंप मिलेगा पब्लिक वाला, समझ रहे हो ना, प्राइवेट नहीं, पब्लिक सेक्टर का जो पेट्रोल पंप है वहां पे हर जगह मिलेगा, ठीक है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा, ठीक है। पेट्रोल पंप में हो रहे तो यही है, इसने लॉन्च किया है, किसके लिए, टू ट्रक ड्राइवर्स ऑल ओवर इंडिया, इनको रेस्टिंग फैसिलिटी पहुंचाना पब्लिक सेक्टर पेट्रोल पंप पे, जो कि हर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के हर पब्लिक सेक्टर के पेट्रोल पंप में ये फैसिलिटी होगी, जिसको अपना घर मोबाइल ऐप होगा जिसके थ्रू मतलब विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर 12th न्यूज और 12th करंट अफेयर है दोस्तों, 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2025। इस अवार्ड को दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। एक फ्रीडम फाइटर थे हमारे देश के, वो काफी फेमस, ठीक है। और ये देश के मतलब डेवलपमेंट में जिसने काम किया हो उसको दिया जाता है, ठीक है। इसकी प्राइज मनी 1 लाख है। और इस बार किसको मिला है, नितिन गडकरी जी को मिला है, जो कि यूनियन मिनिस्टर है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। फर्स्ट टाइम 1983 में दिया गया था, किसको दिया गया था दोस्तों, श्रीधर महादेव जोशी जी को दिया गया था। और 2023 में मिला था किसको, नरेंद्र मोदी जी को मिला था। और 2024 में सुधा मूर्ति, और इस बार 2025 में मिला किसको है, नितिन गडकरी जी को, ठीक है। फिर 13 न्यूज और 13 करंट अफेयर जो कि लास्ट है आज का, ये है दोस्तों शिबू सोरेन। ये अभी हाल फिलहाल न्यूज में इसलिए है क्योंकि इनका अभी देहांत हो गया। ये है शिबू सोरेन, काफी मतलब फेमस है ये, ठीक है। ये झारखंड के हैं, ये प्रेसिडेंट भी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। इनके बेटे अभी हाल फिलहाल में सीएम है, हेमंत सोरेन जी, ठीक है, झारखंड के, ठीक है, फॉर्म। और ये झारखंड के मतलब पुराने मतलब जो सीएम थे उनमें से एक थे, ठीक है। अब झारखंड की कैपिटल क्या है दोस्तों, रांची है। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं और कौन कौन इससे टच करता है ना। ये देखिए, ये है झारखंड, है ना। झारखंड से कौन कौन टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल टच कर रहा है, यहाँ पे आपका उड़ीसा टच कर रहा है, यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश टच कर रहा है, बिहार तो करेगा, इसी से अलग हुआ है। उसके बाद छत्तीसगढ़ टच कर रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 स्टेट इसको टच कर रहा है, ठीक है। अब झारखंड का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 15 नवंबर 2000 में, मतलब बिहार से अलग होकर बना है ये। उसके बाद इसके गवर्नर कौन है, संतोष गंगवार जी हैं। सीएम अभी हेमंत सोरेन जी हैं, जिनके पिताजी का भी मतलब स्वर्गवास हुआ है, जिनका नाम है शिबू सोरेन। और यहाँ पे यूनिकैमरल है दोस्तों, ये मत सोचना कि मतलब जैसे बिहार में ये बाई कैमरल है, तो इसमें यूनिकैमरल है। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट सिर्फ 81 है, लोकसभा में 14 सीट है, राज्यसभा में 6 सीट है। हाईकोर्ट यहाँ पे झारखंड हाईकोर्ट है, और यहाँ का स्टेट ट्री क्या है, साल ट्री है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। तो मिलते हैं हम लोग कल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, थैंक यू, ओके, बाय।